अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलस्ट्रेटर की तीसरी क्लास में सबको खुशामदीद। आज हम पैटर्न बनाएंगे और साथ साथ जो हमारा सिलेक्शन टूल था, आज है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। न्यू फाइल ओपन करते हैं। मैं इसको एज इट इज़ ही ओपन कर लूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइड पे वाइट एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सपोज़ के एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे पॉलीगॉन टूल की मदद से उसमें कलर देते हैं, कोई यहाँ से कलर भर देते हैं। और उसके बाद अब इसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। इससे हम कॉपी पेस्ट का मैंने तरीका बताया है अपनी शॉर्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख लें। तो इससे हम आल्ट प्रेस करके, माउस की लेफ़्ट की प्रेस करके, यहाँ से हम इसकी कॉपी लेंगे, इसके बराबर रख के। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं फिल में जाके। तो इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रही है, इसको हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इसको परफेक्ट बनाएंगे। इसको हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से रोटेट टूल आप सेलेक्ट करेंगे। ये रोटेट टूल है, इसके बीच में दूसरे पॉइंट के सेंटर में क्लिक करके इसको साइड से पकड़ के, तो राइट साइड पे हम इसको ड्रैग करेंगे। इसको यहाँ से पकड़ना है साइड से और राइट साइड पे ड्रैग करें ऐसे। उसके बाद कंट्रोल डी से इसकी कॉपीज़ बना लें। अभी भी थोड़ा सा इसमें आ रही है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठहरें। इसको दोनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के यहाँ से सेंटर लाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करके, अभी ये सही अलाइन नहीं हुए हैं, इसको अलाइन करें। देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट अभी अलाइन नहीं हुआ, अभी अलाइन ठीक हो गया है। ठहरें, नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको इस तरीके से करके इसकी कॉपी लेते हैं इसके नीचे। अब ये दोनों बिल्कुल सही अलाइन है, इसे हम जूम करके चेक कर सकते हैं कि ये अलाइन है कि नहीं है। इसके अब सेंटर में यहाँ पे इसके सेंटर में इसके गिर्द हमने मूव करना है। तो अब ये सिलेक्ट नहीं है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमने मूव करना है। सिलेक्शन टूल लेके हम उस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर रोटेट टूल पे हमने क्लिक करना है और उसके जिसके गिर्द हमने इसको घुमाना है, उसके सेंटर में क्लिक करके कॉर्नर से हमने ऊपर वाले सब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे मूव कर देना है। और उसके बाद कंट्रोल डी से हमने इसकी कॉपीज़ बना लेनी है। तो इस तरीके से ये हम इसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा इसमें गैप कहीं पे है, पूरी तरह से ये ऑब्जेक्ट ठीक नहीं बैठा हुआ। तो इसको कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छे तरीके से हम काम कर सकें वो करें, ताकि सफाई आए काम में और काम वो अच्छा लगे करने में और देखने में। तो जब दिखने में अच्छा होगा तो जाहिर है फिर ही हमारा जो काम है वो परफेक्ट होगा। अब इसके इसका सेंटर वो देखना है हमने कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको सिलेक्ट किया, इसके सेंटर में क्लिक किया, सेंटर में हाल से इसका सही नहीं है, इसके सेंटर में क्लिक करें। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इसके गिर्द ऐसे रोटेट करें और इसके कॉर्नर देख लें बराबर हैं। फिर इसको आप कंट्रोल डी करें, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। मगर ये अभी इसके सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे अलाइन में जाके यहाँ से इसको सेंटर करें, सेंटर हो गया। इसको जूम चेक करके आप भी कर सकते हैं, इसका सेंटर देख सकते हैं कि ये सेंटर है कि नहीं है। इसका मैं जूम चेक करके यहाँ से इसका सेंटर करता हूँ और फिर इसको बनाता हूँ। देखें ये बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ से सेंटर हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, जिसके ऊपर आपने जिसके गिर्द रोटेट करना है उसके ऊपर रोटेट क्लिक कर दें। याद रखें, जिस ऑब्जेक्ट को आपने उसके गिर्द रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, फिर रोटेट टूल लेके फिर उसके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है सेंटर में। तो अगर आप ऐसे करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो उसको सिलेक्ट नहीं किया होगा तो वो रोटेट नहीं होगा। ये देखिए मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया है, ये रोटेट नहीं होगा।
सिलेक्शन टूल यहाँ से लें, इसको सिलेक्ट करें, ठहरें, यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, दूसरे सब्जेक्ट के जो है सेंटर में क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट रखना है और यहाँ से आपने इसको टर्न करना है, जिससे जो है ये अब टर्न हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया था। तो इस तरीके से आपने करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके उसके बाद आपने रोटेट टूल लेना है। अब मैं ये दोनों को इक्वल कर रहा हूँ ताकि इनके बीच में अगर कोई मसला ना आए दोबारा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे और इसको रोटेट करेंगे तो वो नहीं होगा, मगर सिलेक्शन टूल से आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इस तरीके से ये आराम से इसकी कॉपी परफेक्ट बन जाएगी। ये देखें, बेहतरीन सा एक जो है हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है और इसको हम साइड पे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे। मज़ीद आपकी अपनी क्रिएशन है, आप जिस तरीके से इस पर और मज़ीद डिज़ाइन बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, मगर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बराबर रखने हैं, तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा बन सकेगा। इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। ऑल्ट की प्रेस करके और लेफ़्ट माउस बटन से इसकी कॉपी लेनी है और इसके बिल्कुल बराबर पे आपने रख के इसको छोड़ देना है। अभी इसके बराबर आ रही है, देखें, यहाँ पे रख के इसको आप छोड़ दें और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये इसकी फर्दर कॉपी तैयार कर देगा। इस तरीके से ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, इससे जो काम है हमारा वो बड़ी स्मूथनेस से होता है, बड़ी स्पीड से होता है और मज़ा आता है काम करने में। इस तरह से हम बड़ी क्रिटिकल चीज़ें जो हैं वो बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट ऑल करके ग्रुप करने के बाद इसको हमने इसकी कॉपी लिया और लेफ़्ट माउस की से ये थोड़ी सही नहीं आ रही है, इसको दोबारा से मैं पहले इसके कॉर्नर सेट कर लूँ। यहाँ से इसके कॉर्नर सेट करें, इसको बिल्कुल पेज के ऊपर दोनों साइडों से इसको बराबर करें ताकि इसकी कॉपी जो है वो बिल्कुल सही है। अब इन सब को सिलेक्ट करके उसके बाद इसकी आल्ट प्रेस करके की आपने इसकी कॉपी लेनी है और उसके बाद कंट्रोल डी से इसकी फर्दर कॉपी ले लेनी है। इसके बराबर जो है रख के इसको आपने छोड़ दिया है। यहाँ से इसके कॉर्नर आपने सिलेक्ट करने हैं कि जी जो कॉर्नर हैं वो बराबर हैं, बराबर करके इसके कॉर्नर उसके बाद जो है आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि इनके जब कॉर्नर बराबर बैठेंगे तो आगे कॉपी जो है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस से बनती जाएगी। तो यहाँ से इसके कॉर्नर आप चेक करें बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है तो उनको आप बराबर कर लें, क्योंकि जब एक हमने पैटर्न पूरा बनाना है उसमें इसके कॉर्नर बराबर होने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से अभी भी थोड़ा सा लिटरली फ़र्क है, मगर इसको हम यहाँ से पकड़ के सीधा कर लेंगे ऐसे, तो ये हमारा अब तकरीबन परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह इसके भी डेप्थ में जाके ये तकरीबन ठीक ही है। तो ये सारा जो है इस तरीके से आपने देखना है कि इसके कॉर्नर जो हैं तकरीबन बिल्कुल बराबर करके परफेक्ट करके फिर आपने वो शेप तैयार करनी है, तो फिर जो है वो आपका जो पैटर्न है वो सही बनेगा। अब ये सारे को सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी जो है आपने मज़ीद कॉपी लेनी है। आल्ट की प्रेस करके माउस से इसको ड्रैग करना है, लेफ़्ट की है यूज़ करनी है और आल्ट और कंट्रोल डी जो है आपने फिर प्रेस कर देना है, तो ये आपकी एक पूरा जो है पेज पे पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब इस सारे पैटर्न को सिलेक्ट करके जो नीचे से इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको अपने शिफ्ट की प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर को अपने ड्रैग कर देना है, ताकि जो है आपका पैटर्न बिल्कुल बराबर और यकसा पेज के ऊपर आ जाए। इस तरह से ये हम पैटर्न जो है बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड पे कुछ लेते हैं और उसका जो है चेक करते हैं कि कैसा ये पैटर्न उस पर कितना अच्छा लगता है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। पूरे पेज पे जो है रेक्टेंगल टूल लेके इसको हमने ड्रा कर देना है। यहाँ से इसका हम कलर चेंज करेंगे।
कलर जो है डार्क ब्लैक रख लेते हैं और इसके ऊपर वो जो हमारा डाटा है वो सारा हमने मटेरियल अपना कॉपी कर लिया कंट्रोल V से, और उसके बाद हमने इसको इस पे एडजस्ट कर लेना है और ये कंप्लीट जो है एडजस्ट हो चुका है। तो देखें अच्छा लग रहा है। अब इसके साइड के जो कलर्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आप कलर चाहें उसको आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप उसको अच्छा बना सकते हैं। ये कलर अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आपने लाजमी जो है वो कोशिश करनी है कि बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन बने, जिससे जो है डिज़ाइन में चार चांद लग जाते हैं और डिज़ाइन का जो है एक अच्छा सा डिस्प्ले बन जाता है। तो लिहाजा आप जब भी यानी कि कोई चीज़ डिज़ाइन करें, डिज़ाइनिंग पे ज़ाहिर है टाइम लगता है, डिज़ाइनिंग पे हमेशा टाइम लगता है और फ़ौरन में कोई काम नहीं होता। आप तहम्मुल से डिज़ाइनिंग करेंगे तो अच्छे से अच्छा आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जल्दी में करेंगे तो जल्दी फिर लिहाजा बेहतर है कि ये काम जो है तहम्मुल से और बड़ी जो है आराम से करने वाला है। इसमें जल्दबाज़ी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम है, डिज़ाइनिंग का काम कभी जल्दबाज़ी में नहीं होता। तो अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो आप अपना डिज़ाइन ख़राब कर बैठेंगे फिर। सो बी पेशेंट, बड़े तहम्मुल से आपने डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन को बनाना है और इसको जो है आपने बना के टेंशन लिए बगैर आपने इसको पूरा करना है। तो जल्दबाज़ी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अभी एक डिज़ाइन और बनाने लगा हूँ, इसी में से इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसके कॉर्नर मैंने बराबर करके सेम वैसे ही इसको रोटेट करूँगा और इसका जो है डिज़ाइन इसके राउंड देखें। अभी भी थोड़ा सा उसमें मसला आ रहा है, जब तक ये पूरा एडजस्ट नहीं होगा तो कैसे ये बनेगा बताएं मुझे। इसको पूरा एडजस्ट करें, यहाँ से इसके कॉर्नर बराबर करें, उसके बाद इसको रख के इस तरीके से इसका राउंड करेंगे तो फिर ये होगा। अभी ये इसका जो है तकरीबन बराबर हो चुका है डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट्स के जो है जब तक ये बराबर नहीं होगा ये सही ऑब्जेक्ट्स जो है हमारा तैयार ही नहीं होगा। अगर हम जल्दबाज़ी करेंगे तो जल्दबाज़ी में काम ख़राब हो जाता है। तो बड़े पेशेंट रखें और बड़े आराम से काम करें, इंशाल्लाह काम भी होगा सही और मज़ा भी आएगा काम करने का। जल्दबाज़ी में आप अपना डिज़ाइन ख़राब कर बैठते हैं और बस यही जो है गलत तरीका है। आपने अब ये सारे को सेलेक्ट करना है। ये देखें अभी इसमें इतना ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, तकरीबन सही है। अब मैं क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, लंबी ना हो इसलिए इसको शॉर्ट करने की गर्ज से मैं इसको अब जल्दी से बना के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आज और भी बड़ा सारा काम है जो मैंने डिस्कस करना है इसी क्लास में। इसको मैं पकड़ के यहाँ से इस सारे को सेलेक्ट करके आपने पहले ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसको आप बड़ा करें, यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें। इसी तरह इस साइड से कर लें। शिफ्ट की अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बराबर का जो है बड़ा और छोटा होता है। तो शिफ्ट की जो है उससे आप करें, साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी रहेगी काम करने में और काम पे आपको ग्रिप भी इसकी होगी। अब यहाँ से हमने पेज को और इस ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल सेंट्रल लाइन कर लिया है और इसके साइडों पे जो है कलर इसका थोड़ा चेंज करें। अब देखते हैं डार्क कलर अब लेके इसके बैकग्राउंड पे इसको डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका लाइट कलर लेंगे और लाइट कलर को इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले डार्क कलर को हम करते हैं, अब इसके बैकग्राउंड में ये फिर लाइट कलर देखते हैं लेके कि ये इसके ऊपर कितना, यानी कि कोशिश करें डिज़ाइन आपका अपना हो, क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ जो है मैंने रख दी है। तो मैं आपको लोगो बनाना, डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वो इंशाल्लाह लोगो के डिज़ाइन के बारे में होगी। आपको लोगो बना के दिखाऊंगा उसमें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी ये मैंने एक पैटर्न बना लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से अच्छा पैटर्न बना है। इस तरह के पैटर्न आप बना के डिफरेंस जो है ना इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं इस पैटर्न को छोटा करके यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ
और इसी पैटर्न से आगे चल के मज़ीद कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इससे मज़ीद हम बना सकते हैं। अब मैंने इससे एक जो है ऑब्जेक्ट निकाल लिया है, तो इस ऑब्जेक्ट से हम मज़ीद क्या बना सकते हैं ये देखें। इसको हम मज़ीद अगर हम अपने पास से मज़ीद इसकी क्रिएटिविटी करना चाहें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। इसके अब कॉपी ले लें, इसकी कॉपी करेंगे, इसको बड़े रहने दें। इसकी कॉपी यहाँ पे एक लेके इसमें कलरिंग करेंगे, हम कलर से हम खेलेंगे। इसकी कॉपी एक यहाँ पे ली, एक यहाँ पे इसकी कॉपी लो, एक इस तरह से ले लो आप कॉपी, और एक इसके बॉटम में। अब इनके कलर जो है वो आप चेंज कर दें। इसको एडजस्ट कर लें। जब आप इसके पैटर्न क्रिएट करें तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके जो साइडों से उसकी जो मेयर है वो बिल्कुल यानी कि इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिससे पैटर्न जो है वो ख़राब ना हमारा हो। इसके जो कॉर्नर हैं वो उसके बराबर होने चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए, और उसके बाद जब हम क्रिएट करेंगे तो वो एक अच्छा पैटर्न हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसका कलर आप यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लें। इसी तरह ये बाकी कलर आप चेंज कर लें सबके, और इस तरीके से अब इसमें हम जो है कितने कलर्स के ये पैटर्न बना सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका है। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने यहाँ से इसके कलर चेंज करने हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी रख लें। मैं फ़िलहाल इस तरफ अभी लिटरली आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप उसको सिर्फ देखते जाएं कि कौन कौन से मैं कलर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कलर यहाँ पे यूज़ करें, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना चाहें कलर आप बना सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। इसमें पैलेट्स में जो है काफ़ी ऑप्शंस हैं, बड़ा जो है इसमें आप जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी कई कलर्स बना के दिखाए हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं, और इनमें आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स की भी क्लास आपको मैं इंशाल्लाह आगे चल के सिखाऊंगा कि ग्रेडियंट में किस तरीके से इसमें हम कलर भर के इसको डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट जो है इसकी क्लास बाद में बनाएंगे, उसमें मुकम्मल आपको ब्रीफ करूंगा कि किस तरीके से हम जो है ग्रेडियंट हम कलर बना सकते हैं। मल्टीपल कलर उसमें होते हैं, मल्टीपल कलर हम ऐड करके इस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा खूबसूरत हम बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज करें, और ये फ्रंट के ऑब्जेक्ट के जो हैं आप कलर चेंज करेंगे तो ये आपको मज़ीद खूबसूरत कलर इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है डिज़ाइन करके कलर वगैरह की थ्योरी जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ स्टार्ट करें, ताकि आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन भी साथ साथ बनाना आ जाए। और जब हम कलर्स की क्लास स्टार्ट करें तो साथ साथ ये भी सारा हमारा कवर होता जाए कि किस तरीके से हम इसमें कलर कर रहे हैं और किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करके इसमें कलरिंग करनी है। तो वो एक आपका जो है आगे जाके विजन बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये कलर पैलेट्स हैं, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वेरिएबल है साइड पे, वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आसानी रहेगी कलरिंग की। इसमें कलर की बेहद ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कलर बना के उसको सेव भी कर सकते हैं और उनका फिर बाद में आप यूज़ भी कर सकते हैं। कलर पैलेट्स पे एक जो है क्लास अलग से मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, और आपको इसमें ब्रीफ़ करूँगा कि किस तरीके से जो है हम ये पैलेट्स बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कलर के हवाले से।
तो अब इसको मैंने पैटर्न को काफ़ी सारा यानी कि पैटर्न बना लिया है। इलस्ट्रेटर से जो है ना ये स्लो हो गया सिस्टम मेरा, तो मैं कोई इसको भी डिलीट करूँगा। इसमें से कोई एक छोटा सा सिंपल सा, बल्कि इसको रहने देते हैं। इसमें से कोई और जो है हम सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हम लेके इसको हम कॉपी करेंगे। इससे अगर मैं इसको देखें यहाँ पे कॉपी करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इससे जो है हमारा इलस्ट्रेटर जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। इसको यहाँ से हम अलाइनमेंट इनकी बिल्कुल सेट कर लेते हैं। यहाँ पे रख के आल्ट की प्रेस करनी है और आपने इसको नीचे को ड्रैग करके बिल्कुल बराबर रख के इसको छोड़ देना है और इसको कंट्रोल डी से डुप्लिकेट कर लेना है। डुप्लिकेट कॉपी बनाने के बाद सिस्टम स्लो हो जाएगा, मेरा ख्याल है हो गया है। तो सिस्टम स्लो हो गया है, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं और सिंपल एक वहाँ से जो वेक्टर डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है उसको हम उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसी से हम जो है आगे चल के काम करते हैं। ये देखें, इससे सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि इसमें डिटेल ग्राफिक है और डिटेल ग्राफिक जब आप बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो उसका जो है फिर वो रैम यूज़ होती है, रैम पे फिर असर पड़ता है। रैम अपनी अच्छी रखें हमेशा सिस्टम की, रैम से जो है आपका सिस्टम जो है स्पीड से काम करता है। अब देखें, जैसे मैंने उस ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया है, मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के यहाँ पे काम करूँगा तो ये स्पीड से काम करेगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा, इसको इसके कॉर्नर से इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, इसके आर्टबोर्ड के कॉर्नर पे ला के इसको आप रखें, प्लस इसकी एक कॉपी लें, आल्ट की प्रेस करके सिलेक्शन टूल से यहाँ से इसको बराबर कर लें कॉर्नर्स को, और यहाँ से इसकी एक कॉपी लें आल्ट की प्रेस करके और यहाँ पे कंट्रोल डी करके इसकी मज़ीद आप कॉपी ले लें। तो ये एक आपके पास रो बन जाएगी पैटर्न की। इसको एंड तक करके यहाँ से सारे इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से, और यहाँ से हमने इसको साइडों से इसको बराबर कर देना है ताकि ये बाहर ना निकले। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब कॉपी करें तो फिर बिल्कुल तरतीब से कॉपी हो। इसको सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप करना चाहें ग्रुप कर लें, यहाँ पे रख के आल्ट की से छोड़ दें और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा सारा पैटर्न पूरे पेज पे। उसके बाद ये तमाम पैटर्न को आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से पेज पे आर्ट बोर्ड पे एडजस्ट कर दें। नीचे से थोड़ा सा जो है इसको ऊपर कर दें। अब जो है हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न इसलिए बनाया है ताकि आपको समझाने के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़नी थी, तो लिहाजा मैंने बना दिया है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं एक मखसूस ऑब्जेक्ट में रहते हुए। तो उससे जो है ये आप किसी जगह पे भी आप उसको सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल से। मैं इसे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इसमें करनी है, यहाँ पे किसी भी रो में आपने अमेंडमेंट करनी है तो आप उसको आराम से कर सकते। इसी तरह अगर आप यानी कि कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोई और चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है या कोई वेक्टर डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि उसमें कोई अमेंडमेंट थोड़ी सी करना चाहते हैं तो वो आप इससे इस टूल की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने कोई थोड़ा सा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसमें आपको ये इसमें अमेंडमेंट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये सिलेक्शन टूल है, ये देखें, यहाँ से आपने किसी भी यानी कि जगह से आपने इसकी सिलेक्शन करके उसमें आपने अमेंडमेंट करनी है तो आप इससे आराम से जो है ये दरमियान में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको सिलेक्शन इसकी करके दिखा रहा हूँ। ये पूरे को सिलेक्ट किया। अब ये देखें, अगर आपने दरमियान में से कहीं से करनी है वहाँ से कर सकते हैं, साइडों से कहीं से करनी है वहाँ से कर सकते हैं। आप हर तरह से जो है इसमें आप जो है अमेंडमेंट इससे कर सकते हैं। ये आपको पूरी आज़ादी देता है काम करने की। अब हम इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन कर रहे हैं। ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वाइट एरो वाला। इससे हम ये एक हमने सारा सिलेक्ट कर लिया है। इसमें अब जो है हमने ऑब्जेक्ट्स में किस तरीके से हमने अमेंडमेंट करनी है, हमने सपोज़ के इतने हिस्से में करनी है अमेंडमेंट कोई, या इतने हिस्से में अमेंडमेंट हम करना चाहते हैं, या सपोज़ कि हमने इस डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है उसमें हमने अमेंडमेंट करनी है, या डिज़ाइन में कुछ इस तरफ कोई हिस्सा है
या ये नीचे साइड पे करके कॉर्नर पे कोई हिस्सा है हमारा जिसमें हमने अपना कोई अमेंडमेंट करनी है या उसको डिज़ाइन को ठीक करना है, तो इस तरीके से भी हम जो है इस टूल से जो है अपने डिज़ाइन को उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें पेज पे। तो अब आए देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये हमारा सेकंड वाला जो फर्स्ट पे है वाइट एरो, ए इसकी की है, आप ए प्रेस करेंगे तो आपका ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से कोई पार्ट यहाँ से अगर आपने अमेंडमेंट करनी है इसमें या इस ऊपर वाले हिस्से में, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये नीचे से इस हिस्से को आप सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे आपने कुछ अमेंडमेंट करनी है तो आप इसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप इस पूरे हिस्से में कहीं पे भी अगर आप इसको डिज़ाइन की हुई चीज़ को आप दोबारा से अगर उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि डिज़ाइन सही नहीं बना हुआ, सपोज़ कि ये इसकी निचली साइड है, ये हमने एक बॉर्डर बनाया हुआ है, वो कहते हैं नहीं जी इसको थोड़ा सा जो है आप लंबा करें। अब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है पूरा सेलेक्ट होगा। इसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसको हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़ायदा देखें कितना है। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको सेलेक्ट हम करेंगे और यहाँ पे हम अपने सीधे ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे। जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट में अमेंडमेंट करनी है, तब्दीली करनी है, उसको यहाँ से हम जस्ट हम क्लिक करेंगे, उस हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे और सपोज़ कि ये हमारे पास एक है पैटर्न बना हुआ है, इसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसको हमने बड़ा करना है। यहाँ पे हम सिर्फ इसको पकड़ के खींच के यहाँ से नीचे को कर लेंगे, इसको ऊपर को कर देंगे खींच के, ठीक है। अब उसके कॉर्नर लंबे करने हैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम सेलेक्ट करके उसके ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इसके ऊपर हम क्लिक करके ये कॉर्नर को हम यहाँ से सिर्फ खींचेंगे यहाँ पे यहाँ तक, तो ये इस तरीके से ठहरे कॉपी हो गया। Alt G करूँगा, दोबारा से इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, तो इस तरीके से इसको हमने ड्रैग करना है। इसी तरह हमने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को जो है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, तो उसमें जो है इसको हम खींच के इस तरीके से हम इसको थोड़ा लंबा करके इसका एक अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। तो ये देखें पैटर्न जो है वो अंदर से तब्दील होता जा रहा है। इसी तरह अगर हमने पैटर्न में कहीं पे भी कोई तब्दीली करनी है या आप करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार इसको इस तरह ऊपर से इस तरह होना चाहिए, तो ऐसे आप कर लें, तो वो पैटर्न जो है देखें ये भी खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें पैटर्न में कहीं पे भी आप अगर तब्दीली करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही ऐसा टूल है जो आपके बड़े काम आने वाला है। इससे आप चेंजिंग जो है आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट को अनग्रुप किए हुए। उससे जो है आपको एक रिलीफ देता है वो काम करने का। आप इससे आसानी से जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को उसकी जो शेप्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं और बगैर यानी कि टाइम वेस्ट किए हुए आप इससे अपने ऑब्जेक्ट्स को मज़ीद अच्छी अच्छी शेप्स दे सकते हैं। तो मकसद ये दो टूल जो है तफसील से डिस्कस करने का ये था ताकि आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आगे जाके जब मैं क्लासेस जो है प्रोफेशनल स्टार्ट करूं तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। मैंने क्योंकि स्पीड से काम करना होता है तो आपको जब मैं करता जाऊं काम और आपको साथ साथ समझ लगती जाए कि जी ठीक है ऐसे ही काम होना है, ऐसे करना है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो आपको यानी कि मेरे काम के फ़्लो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो फ़्लो जब तक नहीं बनेगा जब तक यानी कि आप ये सारी क्लासेस आराम से तसल्ली से तहम्मुल से देख नहीं लेंगे। जब आप ये क्लासेस देख लेंगे तो आपको काम करना आ जाएगा, आपके काम में फ़्लो होगा, आपने किस तरीके से काम करना है आपको जो है फिर समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए क्लासेस थोड़ी लंबी हैं, बराए मेहरबानी पूरी देखें और तवज्जो से देखें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती मैं फिर आपको समझाने के लिए तैयार हूँ, मैं फिर भी आपकी हेल्प करूँगा, आपके काम आऊँगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो पूरी देखनी है, लाइक करना है। अब देखें ये डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ से चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसके कॉर्नर जो है मैं इसको अंदर की तरफ टर्न करके बना रहा हूँ। आप भी इस तरीके से इसको टर्न करके बना के चेक कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको एक काम करने का जो है मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगी कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ।
मैं ये नहीं बस जल्दी से एक चीज़ बना के बता दी और उसके बाद आप लगे रहें जी। इस तरह नहीं, ये तरीका नहीं होता काम करने का। काम करने का तरीका ये होता है कि कम से कम व्यूअर्स जो होते हैं उनको बात की समझ आए जो हम समझा रहे हैं। जब तक हम अच्छे तरीके से उनको समझाएंगे नहीं, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो देयर आर नो रीज़न, कोई मकसद ही नहीं है हमारा काम करने का। फिर इसके ऊपर फिर हम सिर्फ जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं या ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं। बेसिक जो है वो काम सिखाना होता है। बाकी तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आपका काम जो है अल्लाह पाक जो है इंशाल्लाह आपको तरक्की दे देगा। बहरहाल आपने जो है ये इसी तरीके से जो है वीडियोस को मुकम्मल देखना है। इसमें आपने उसको काटना नहीं है, क्योंकि अगर एक स्टेप भी आपको समझ ना उसमें आएगा तो फिर मेरी उसमें गलती नहीं है। मैंने आपको ये सारी चीज़ बड़ी वजाहत से डिटेल से बता दी है। हाँ, फिर भी अगर आप जो है आपको समझ कहीं से नहीं आती किसी चीज़ की, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा आपके पास जो है आप वहाँ से कमेंट कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। फिर इनबॉक्स इंशाल्लाह आप कर दीजिएगा। मेरी फेसबुक कम्युनिटी भी है, उस पर जाके आप अपना लाइक करें पेज को और कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। फिर इंशाल्लाह उस पर हम डिटेल से बात किया करेंगे। जी, उम्मीद करता हूँ ये 2 टूल आपको समझ में आ गए होंगे। और अब तीसरे टूल की बात करते हैं, सिलेक्शन टूल की, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मेन्यू में नीचे आएगा। यहाँ पे आप ऊपर जाएं, वाइट एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठहरें, ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज़ के ये सिलेक्ट करते हैं टूल और इससे हमने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको हम ऊपर हमने किया, यहाँ पे रखा। ये ग्रुप की शक्ल में जो है सिलेक्शन कर रहा है। आपने देखा कैसे 2 ऑब्जेक्ट को इकट्ठे यहाँ से उठा के जो एक साथ आपस में मिले हुए थे उसको उठा के उन्होंने, उससे हमने इसकी मदद से ऊपर रख दिया है। अब ये 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं एक ही रो में। हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो है उठा के ऐसे साइड पे ऊपर रख लेते हैं और उससे हम मज़ीद आगे क्या बनाते हैं, ये ऊपर मैंने इसको रखा और इसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करने, तो ये इसको अब नीचे से भी इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा यहाँ से। तो ये हमारे पास जो है जिस तरह मक्खियों का छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का, उस हिसाब से ये पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बनाते जाएंगे तो ये आपका अच्छा पैटर्न एक तैयार हो जाएगा। इस बारे में भी एक क्लास आगे बनाऊंगा और लोगो डिज़ाइन की भी मेरी क्लास आ रही है, वो मिस मत कीजिए। तो उसमें पेन टूल का इस्तेमाल करके एक लोगो डिज़ाइन किया है, वो भी देखिएगा। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न बना सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जिसको यानी कि समझ नहीं आया तो वो दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकता है। तो इंशाल्लाह अगर कोई बात रहती होगी तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है ताकि जो ऑडियंस है वो वीडियो को देखे और उससे कुछ सीखे, और उसमें क्या जो हम सिखा रहे हैं वो जो है स्टैंडर्ड में है या नहीं है, ये चीज़ें आपने देखनी है और हमें साथ साथ गाइड करना है। और कोई अपनी मर्ज़ी की क्लास अगर आप बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक रख के उसके मुताबिक हम काम करेंगे। वैसी क्लास हम आपको बना के दिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, पैटर्न के हवाले से भी, और उसके जो सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और ग्रुप सिलेक्शन टूल जो है, ये हमारे तीनों कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी पेन टूल पे होगी। पेन टूल से मैं आपको एक लोगो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पेन टूल की मदद से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, और इससे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। और ये पैटर्न जो है ये मैंने तकरीबन इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आपने भी बना के इसको ट्राई करना है। तो मज़ा आया तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैंने क्लासेस बनाई हैं उनमें इंशाल्लाह आपको एक जो है रेंज मिलेगी
मेरी हर एक वीडियो में जो है मैंने बड़ी डिटेल से जो है समझाया हुआ है। कुछ शॉर्ट वीडियो हैं वो भी अच्छी हैं। चलें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस दफ़ा मुझे 40 लाइक तो लाजमी चाहिए इस वीडियो पे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।